नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। ऑल ह्यूमन बीइंग require different types of goods and services to satisfy their needs. So they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activity can be classified economic and non-economic activity. देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरत होता है और उसके लिए वो अलग अलग एक्टिविटी करता है। फिर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को उन्होंने क्लासिफाइड किया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड एज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हम देखेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स activities are those human activity which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectation. So most important line है without monetary expectation means कोई भी एक्टिविटी जो पैसे के लिए नहीं किया जाता है। एक सोशल, रिलीजियस, कल्चरल पर्पस, लव एंड अफेक्शन के साथ जो एक्टिविटी किया जाता है उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। यहाँ पैसे का कुछ भी सवाल नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी हमारे लिए घर में काम करती है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही अगर घर में हम मेड रखते हैं काम के लिए तो वह हमारे से हर महीने सैलरी लेगी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसे के लिए नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनीज वर्थ। तो जो भी एक्टिविटी मनी एंड मनीज वर्थ के लिए, पैसे के लिए किया जाता है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। लेवल विद इन द सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो वेजेस चार्ज करते हैं। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ मनी एंड मनीज वर्थ से रिलेटेड सवाल आएंगे या जहां मनी एंड मनीज वर्थ पे किया जाएगा उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। बिजनेस, बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्गेनाइज एफर्ट। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सिस्टमेटिक किया गया एफर्ट्स। बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market. देखो, कोई भी बिजनेस जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाने का सोचता है। टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेस का एम क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो, सोसाइटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करो और अपने प्रॉफिट्स को कमाओ। दैट इज द बिजनेस। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेसर हैने का डेफिनेशन है बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सो ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी जहां गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उसे बेच के प्रॉफिट्स कमाया जाता है और उसमें से ही वेल्थ क्रिएट किया जाता है। बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सेकेंड डेफिनेशन, प्रोफेसर प्राइड, ह्यूज एंड कपूर, द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल to produce and sale of a profit,
द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो जिससे लोगों के वांट सेटिस्फाई हो सके, सोसाइटी के वांट सेटिस्फाई हो सके और जिससे बिजनेस को प्रॉफिट मिले। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feeling and sentiments. देखिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, मनी एंड लाइवलीहुड के लिए किया जाता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स। कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस में प्रॉफिट कमाना यही एम होता है। सेकेंड पॉइंट, टू पार्टीज। बिजनेस में दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज। देखिए कोई गुड्स खरीदने वाला होगा तो कोई गुड्स बनाने वाला भी होगा, सो दो पार्टी तो इन्वॉल्व होगा। मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज सेलर एंड बायर। सो बिजनेस में दो पार्टी का जरूरत है, एक होगा सेलर और दूसरा होगा बायर। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। The basic purpose of business is to earn a profit from its activity. Business try to maximize profit either by increasing the volume of sales or reducing its cost. So कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारा एम होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाता है? बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करके या वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। तो सेल्स को बढ़ाया जाएगा और कॉस्ट को कम किया जाएगा, खर्चे को कम किया जाएगा, इससे ही प्रॉफिट्स बढ़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस बाय बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस का काम क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना। Goods are either manufactured or produced from supplier with the aim of selling it further to the consumers for a profit. तो बिजनेस जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है और अल्टीमेट एम जो है उनका प्रॉफिट कमाना। तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपने कंज्यूमर्स को वो गुड्स बेचते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली with money or money's worth. Monetary exchange is the exchange with money. So monetary exchange मतलब जो भी गुड्स एक्सचेंज किया जा रहा है पैसे के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल, बाइंग नोटबुक फॉर कैश। हम दुकान से नोटबुक ले रहे हैं तो हमें कैश पे करना पड़ेगा, सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, अगर बार्टर एक्सचेंज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, वीट्स आर एक्सचेंज फॉर राइस। देखिए यहाँ दो तरीके के एक्सचेंज के बारे में बोला। एक मॉनेटरी एक्सचेंज है जहाँ आप गुड्स खरीद रहे हैं बट उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ रहा है, और दूसरा है बार्टर एक्सचेंज जहाँ गुड्स के बदले में गुड्स दिया जा रहा है। मतलब अब वीट एक्सचेंज हो रहा है राइस, गेहूं के बदले में राइस मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। Every type of business transaction is concerned with goods and services. In absence of goods and services, business cannot take place. अगर goods and services ही नहीं होंगे तो business हो ही नहीं सकता है। These goods and services, these goods are consumer goods and capital goods. अभी goods दो टाइप के हैं, consumer goods and capital goods. However, services created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. Example, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। तो बिजनेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, और गुड्स नहीं रहेंगे, सर्विसेज नहीं रहेंगे तो बिजनेस नहीं हो सकता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना ये भी ज़रूरी है बिजनेस के लिए। सो कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? टी, मिल्क, पेंसिल, कुछ एग्जाम्पल दिए। और कैपिटल गुड्स में मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर आर द कैपिटल गुड्स। 7th पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन अ ट्रांजैक्शन। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। सो एक सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस नहीं होता है, रेगुलरिटी होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न अ प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस. कोई पर्सन है जो खुद का ही मोटर कार बेच रहा है और ये बेचने के बाद उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. बट इफ ही इज अ कार डीलर, so he sell and purchase the car regularly, then it is considered as a business activity. But कोई कार डीलर है वो रेगुलरली अपने मोटर कार या स्कूटर्स का बाइंग सेलिंग कर रहा है, रेगुलरली बेसिस पे कर रहा है, तो वो बिजनेस है. तो बिजनेस मीन्स रेगुलर होना चाहिए, एक टाइम सिंगल टाइम होने से बिजनेस नहीं होता है. अनसर्टन रिटर्न्स. इन बिजनेस रिटर्न्स आर नेवर प्रेडिक्टेबल एंड गारंटेड. बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफर अ लॉस. देखिए, जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. सो बिजनेस से मिलने वाले रिटर्न्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस. देखिए, रिस्क बहुत अहम है बिजनेस में और सबसे ज़्यादा हमें लॉस ये रिस्क के वजह से ही होता है. इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. सो ये रिस्क कभी होता है क्रिएट जब अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट होते हैं. एवरी बिजनेस विल हैव सम और अदर रिस्क. इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड. देखिए, हम हमारा रिस्क को कम कर सकते हैं बट उसको अवॉइड नहीं कर सकते. रिस्क कौन सा है? समझो बिजनेस फैक्ट्री में आग लग गई, तो हम फायर को अवॉइड नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट उसके लिए हम रिस्क को कवर कर सकते हैं. सर्टन फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, likes and dislikes, fashion changes in the method of production, changes in method of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from above mentioned factor. तो ये सभी टाइप के रिस्क है और कोई भी बिजनेस ये सभी रिस्क से नहीं बच सकता है, बट हाँ, वो अपने रिस्क को कम कर सकता है बाय टेकिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसीज. लास्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Customer is the ultimate aim of all economic activity and business is not an exception to it. देखिए, कस्टमर ये मार्केट का राजा होता है. सो कस्टमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करना ये ज़्यादा ज़रूरी है. It is not exceptions to it. Modern business believe in satisfying the customer by providing quality product and services at a reasonable prices. तो किसी भी मॉडर्न बिजनेस का जो एम होता है वो अच्छे सर्विस प्रोवाइड करके, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना, यही एम होता है. द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन द कस्टमर. क्योंकि कस्टमर जो है, नए कस्टमर क्रिएट करना और सालों साल वो हमसे जुड़े रहने चाहिए, इसके लिए एफर्ट्स लेना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कस्टमर क्रिएट करना एंड रिटेन एज अ कस्टमर. सो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है बिजनेस में, बिकॉज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.